पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि महंगाई भी एक जेन्युइन मसला है और प्रॉबेबली कोई हकीकी अपोजिशन तो ऐसा है नहीं। अगर असल में इस वक्त अपोजिशन है तो ये महंगाई ही है हुकूमत। कमल साहबा, आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि पीडीएम और अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम रहा है कि वो हमेशा ज़ाती एजेंडों पर हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाते हैं, तो इसलिए नाकाम रहते हैं। अब वो बात कर रहे हैं महंगाई की, और महंगाई एक जेन्युइन अवाम का मसला है, तो अगर वो इस एजेंडे पर चले तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? बिकॉज दिस इज़ व्हाट द अवाम ऑल्सो वांट्स टू हेयर। पीडीएम की जो मूवमेंट जिससे सारों ने बड़ी तवक्कुआत लगा ली थी, बहुत सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे, बड़ी ट्वीट्स आ रही थी, बड़े प्रोग्राम्स भी हमने किए कि जी पता नहीं अब क्या होने जा रहा है, आर होगा या पार होगा। 8 दिसंबर को, फिर 14 को जो है वो इस्तीफ़े आने थे और 30 को तो हुकूमत ने चले ही जाना था। आपके सामने ही है, पीडीएम खुद तितर बितर होगी। वो 11 जो जमातों का एक मलगूबा था, सारे अलग अलग हैं, जिनमें से पहले 4 के बाद 5वीं पार्टी का किसी को नाम नहीं पता। तो जब मफादात की जंग हो, जब अपनी ज़ात की जंग हो और बार बार एक ही बात दोहराई गई हो, तो आवाम भी बेवकूफ़ नहीं बनती। अभी गैलप का सर्वे आया, महंगाई के दौर में ही आया, और महंगाई के बावजूद भी आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी जो हुकूमत है उस पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। तो आवाम को पता है कि पहले तो अगर महंगाई काटते थे तो साथ करप्शन की चक्की में भी पिसते थे, और बेईमान जो हैं हुक्मरानों के हाथों एक्सप्लॉइट भी होते थे। अब कम से कम आवाम को ये यकीन है कि जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन रही हैं उसके ये वक्ती तौर पे जो महंगाई है जो पूरी दुनिया में इस वक्त आई हुई है, ये ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला। वैसे तो पाकिस्तान के सारे अशारिये इस वक्त जो है वो प्लस में आ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो इसलिए आवाम को अच्छे बुरे की तमीज़ है और वो इनको बहुत अच्छी तरह जान चुकी हैं। अच्छा, व्हेन यू से सच थिंग्स ने गैलप सर्वे में बाय द वे मेजॉरिटी महंगाई से तंगी नज़र आ रहे थे कि सारे आशारी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर अवाम इस पर भी ज़रा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये बिल्कुल वैसी बात है कि महंगाई और बेरोज़गारी वगैरह के ऐसे हालात में जब इस तरह के बयानात सुनने को मिलते हैं ना कि 1 करोड़ नौकरियों से तो बात आगे निकल गई है, या चंद दाने कम चीनी और चंद निवाले कम रोटी खा लें, तो कमल शौज़ब साहिबा ये जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होता है। आपको नहीं लगता? सोचना स्टार्ट हो जाता है कि कौन सी अवाम और कौन से मुल्क की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा और नहीं है। अवाम फिर इस पर रिएक्शन दे सकते हैं, तो ज़रा नपे तुले अल्फाज का अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल इन्फ्लेशन के अलावा इस वक्त इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन आई हुई है, और वो ये टेम्परेरी है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। जो ये कोविड-19 के असरात हैं कि डिमांड सप्लाई और जो उसकी चेन्स थी वो डिस्टर्ब हुई हैं, सप्लाई की चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हुई, प्रोडक्शन ड्रॉप की, लॉकडाउन्स लगे पूरी दुनिया में जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की यील्ड में कमी आई। उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए या कंपैरिजन में तो पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे और हमारी बेहतर प्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह ये जो वक्ती तौर पे एक इन्फ्लेशन का चंक आया हुआ है ये भी गुजर जाएगा, ये फेज़ निकल जाएगा और जल्द हम नॉर्मलाइज होंगे। जहाँ तक डर लगने की बात है, देखें डर हमें गरीब से लगता है, हमें भूख से लगता है, फ्लास से, इसलिए लॉकडाउन वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं लगाया और उसी के दर्द को महसूस करते हुए एहसास प्रोग्राम से डायरेक्ट कैश का जो है वो एहतमाम किया, जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है बल्कि रेप्लिकेट कर रही है। जहाँ तक आपने कहा कि वज़रा के बयानात, तो मैं समझती हूँ कि देखें हर बंदा अपने बयान का ज़िम्मेदार है और कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर अगर इसहाक़ साहब ने जो बयानात दिए कि जी आप मुर्गी अगर महंगी है तो छोड़ के दालें खा लें, इस तरह के बयानात सेंसिटिविटी आवाम की ज़ाहिर होती है, नहीं देने चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने कहा बेरोज़गारी और गुर्बत, बेरोज़गारी पे मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात करूँगी। लेबर फोर्स सर्वे जो आया था उसमें पहले साल हुकूमत ने जब आई पीटीआई की तो 23,30,000 नौकरियां ज़्यादा दी पिछले लेबर फोर्स सर्वे जो नून लीग के दौर में हुआ था उसकी निस्बत। और जितने आप देखें कि जो जॉइंट ये जो वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आ रही है मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के नतीजे में जो नौकरियाँ मिल रही हैं उसकी तो कभी किसी ने एस्टिमेशन की नहीं। कभी स्टैटिस्टिक्स ने बाय द वे इस साल का तो नहीं निकाला, लेकिन जो पिछले साल का निकाला था 1920 का 2.5 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए थे और सर्टनली कोविड भी उसकी एक वजह थी। तो आप इस तरह के स्टैट्स भी ज़रा दिया करें। नहीं, और थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में भी आ जाएं। आपने इसहाक़ साहब की बात की, उन्होंने भी गलत की थी बात, और माशाल्लाह अली अमीन गंडापुर साहब ने जो चीनी की कम चीनी डाल लें, कम रोटियां तोड़ लें, उनकी भी बुरी बात है। तो लिहाजा जस्ट कोट बोथ। सो हाँ, you don't get some extra marks for quoting them and not quoting
हाँ, मतलब फिर लगता है कि बिल्कुल ही आपको नहीं पता कि एक्चुअली कल क्या हुआ था, लेकिन परसों की बात याद है। पता ये बड़ा anyway, आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहब, वी रियली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन ये बड़ा वियर्ड लगता है। दिस लुक्स वेरी 1990s। उन्होंने तो ये किया था, अपनों को भी बात कर लें, पीपल वुड अप्रिशिएट इफ यू वुड टेक योर ओन कॉलीग्स नेम्स एज वेल। यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड एन आई फॉर एन आई लीव्स एवरीबॉडी ब्लाइंड। तो लिहाजा बस ये उन्होंने भी किया, हम भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस डे एंड एज।